भिवानी में दिग्विजय चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइए आपको ले चलते हैं भिवानी, जहां दिग्विजय चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत की और सरकार पर क्या क्या कहा। आइए सुनते हैं और साथ ही आपको दिखाते हैं कि उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी क्या क्या बातें कही हैं। एक आज का बड़ा गर्म विषय है। जो लोग विधायक बनकर के आए थे निर्दलीय, उनमें से 3 लोग आज भूपेंद्र हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को समर्थन देने में खड़े नजर आए। ये तो पता नहीं कि उन्हें समर्थन दिया है कि नहीं, तो मीडिया वालों को ज़्यादा पता होगा, मगर चर्चा ये है, मैंने भी आपके माध्यम से ही सुना है सोशल मीडिया पर, कि बीजेपी की सरकार से समर्थन वापस लेकर के 3 विधायकों ने अपना समर्थन जो है वो दे दिया है कांग्रेस पार्टी के हिसाब से। देखें तो 40 में से पहले तो माइनस करो रणजीत सिंह जी का, जो 41वां जो विधायक थे वो तो माइनस हो गए। फिर मनोहर लाल जी का, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अब अगर जोड़ तोड़ बिठाया जाए 88 लोगों की विधानसभा में, तो साधारण भाषा में ये आज की बीजेपी की सरकार अल्पमत में चली गई, और यही बयान दिया है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी। अल्पमत में जब कोई सरकार चली जाती है तो नेता प्रतिपक्ष की एक जिम्मेवारी है कि वो उसके खिलाफ गवर्नर से मिले, महामहिम से मिले। अल्पमत की सरकार कोई भी कैबिनेट का फैसला नहीं ले सकती है, कोई भी संवैधानिक फैसला नहीं ले सकती है, तो उसके खिलाफ वो गवर्नर से मिले, सरकार को बर्खास्त कराने के लिए अप्रोच करे, और फिर महामहिम की संवैधानिक जिम्मेवारी है कि वो विपक्ष को मौका दे। ऐसे में जो गणित भूपेंद्र हुड्डा जी बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के 30 प्लस जो 3 लोग शामिल हुए, और बाकी अगर देखें हम जेजेपी के 10 हैं। आज इस परिस्थिति में मेरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मैं हुड्डा जी से ये कहूं और उनसे ये पूछूं कि अब वो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा की सरकार अल्पमत में है, इतना क्रूशियल समय है, 1 मिनट भी नायब सैनिक को कुर्सी पर नहीं बैठने देना चाहिए। अब तो अब इंतजार किस चीज का है? भूपेंद्र हुड्डा, इसीलिए मैं कहता हूं, हैंड इन ग्लव हैं बीजेपी के साथ। मैं जनता को आज ये बिल्कुल खुले तौर पर दिखाना चाह रहा हूं। अगर भूपेंद्र हुड्डा में बीजेपी की सरकार गिराने को सीरियसनेस होती लेकर के, तो वो आज सबसे पहले जेजेपी से संपर्क करते, क्योंकि जेजेपी 3rd लार्जेस्ट पार्टी हरियाणा में, और उसके बाद तीनों को जोड़कर 10 हमारे जोड़कर अगर हम देखें तो 43 की संख्या बैठती है 88 के अंदर, तो वो मेजॉरिटी में शामिल हो जाते हैं। तो आज भूपेंद्र हुड्डा को, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर वो सही मायने में हरियाणा हितैषी हैं, अगर भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के रक्षक हैं, अगर वो सही मायने में लीडर ऑपोजिशन है, तो उन्हें दोपहर से शाम तक का भी इंतजार नहीं करना चाहिए था। सरकार अगर असली मायने में अल्पमत में, सरकार को गिराना चाहिए। और हरियाणा की जनता जो चाहती है, बार बार हुड्डा जी कह रहे हैं कि इस सरकार को बर्खास्त गिराना चाहती है, लोग इन लोगों को दूर भेजना चाहते हैं, बीजेपी को हरियाणा से उखाड़ना चाहते हैं। और पहले कहते थे कि दुष्यंत के सहारे पे टिकी हुई है, अब तो दुष्यंत के सहारे पे नहीं है। अगर इस सरकार को गिराने की कोई बात आएगी और वो हमारे से संपर्क करेंगे, तो इस बारे में जननायक जनता पार्टी सोचेगी, क्यों नहीं सोचेगी। मगर भूपेंद्र हुड्डा का ऐसा ना करना इस बात पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देता है कि क्या वो, जैसा टिकट बंटवारे में हुआ, साफ एक नजर आ रहा है भूपेंद्र हुड्डा का रवैया कि वो हाथ में हाथ मिलाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। यहां पर देख लीजिए, अपने बेटे को बचाने के लिए दान सिंह को ले आए कि जिससे उनको कोसली में कुछ फायदा मिल जाए। ठीक ऐसा ही उन्होंने किया खट्टर साहब के सामने कमजोर उम्मीदवार उतार करके। आज जेजेपी के उम्मीदवार को वहां पर ज्यादा समर्थन मिल रहा है कांग्रेस से। लोग ये कह रहे हैं, जन जन कह रहा है कि बुद्धि राजा खट्टर साहब को नहीं हरा सकता,
अगर इसको कोई हरा सकता है तो वो देवेंद्र कादियान हरा सकता है। ठीक ऐसा ही किया गुड़गांव में, जहां हरियाणा से बाहर का प्रत्याशी ला करके, जिनको कोई परिचित नहीं है, जिनका ठोस ठिकाना नहीं हरियाणा में, वहां भी लोग ऐसा कह रहे हैं कि फाजिलपुरिया टक्कर दे सकता है, राज बब्बर के बस का रोग नहीं।